5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं J-20 क्लास और J-35 क्लास। और 2030 तक 2035 तक तो 1000 के ऊपर 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, क्योंकि हमारे लोग हमारे पास भेज रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा साहब वो जो है, अब हमारी डिजाइन टीम परमानेंट होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो मेंटेन करके रखेंगे डिजाइन टीम। आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि अब हमारा जो एम का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन टेक ऑफ हो रहा है। 3 कंसोर्टियम एस्टैब्लिश किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक है साल 10 साल तो उसमें भी दिखाई दे रहे हैं, तो शॉर्टकट हमारे पास कोई है नहीं। बीच में देखिए साहब 10 साल ये अगर आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलना तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपका प्रतिद्वंदियों का जो मुकाबला है। चीन के पास आज के दिन 400 के करीब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं J-20 क्लास और J-35 क्लास। और 2030 तक 2035 तक 1000 के ऊपर 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। हमारे पास कितने होंगे? अभी तक 0 है, अभी तक 0 है। ठीक है साहब। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे। और जो मीडिया में हम सुन रहे हैं कि अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। पहले अमेरिका की बदौलत जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था F-104। काफ़ी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारे काबिलियत नहीं है हैंडल करने की, पाकिस्तान में है और हमारे पास नहीं है। तो फिर जाके हमने रूसियों से खरीदना शुरू। दैट वाज द व्हाई वी वेंट टू द रशियन, वी वर ड्रिवन टू द रशियन। और MiG-21 हमने खरीदा था F-104 की मुकाबला करने। अब ये स्टेल्थ फाइटर पहले लाएंगे और हम तो उस वक्त तड़ाक से MiG-21 ले आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि साहब Su-57 पे अभी सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। अरे साहब भाड़ में जाए, हमको मतलब अमेरिका की नाराजगी के लिए अपनी लड़ाइयां हारने को तैयार है। अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए, ट्रंप कंपनी जान बहादुर को, ये तो नया ही एक फलसफा हमने देखा है। तो मेरा तो जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें लेना ही पड़ेगा और हमारी बेहतरी है, हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हमको इंटरिम स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। और हम ये लगाएंगे कहाँ पे डिप्लॉय होगा, कौन सी एयरफील्ड में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो रह क्या गया? अरबों डॉलर आपको दें ताकि आप सीटी बनाएं और जब लड़ाई करनी हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे आका कर लूँ, खांस लूँ, छींक लूँ, ये क्या है? आई थिंक लेट अस नाउ, हम काफ़ी भुगत चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड अ वाइज मैन लर्न्स बाय हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने देख लिया है LCA के साथ क्या हुआ। अब हम ऑल एग्स इन अमेरिकन बास्केट डाल के अपनी तबाही नहीं करना चाहते। रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है और उसने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। जो कहा है वो करके दिया, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं। तो मेरा ख्याल आपको Su-57 एज ए स्टॉप गैप मेजर खरीदना पड़े। बट खुशी की बात यह है कि भारत में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमने देखा कि वो तो अपनी ही पेस पे चलता है। तो
तो क्या हाल विल बी आउट ऑफ जॉब? ऑफ कोर्स नॉट। 180 तेजस जहाज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, 106 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ऑर्डर मिला हुआ है, मिसाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, डोरनियर एयरक्राफ्ट वगैरह के, काफ़ी इनकी प्लेट पे पड़ा है। अब मेरे ख्याल ये हमको देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है। हम नहीं करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, हम जाएंगे। वी विल, इफ यू कांट सर्वाइव कंपटीशन यू विल फिनिश। तो लाइफ एंड डेथ सवाल है, इसलिए लोग तेजी से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपने मजे से काम नहीं करते। इट्स नॉट क्या कहते हैं वाइट काऊ जो कि हमने पाल रखी है, कैश काऊ यहाँ पे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, यूरोप में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसी नो रीज़न ये दशकों पहले भारत में क्यों नहीं की। और प्राइवेट सेक्टर अच्छी तनख्वाह दे सकता है। हमारे आईआईटी के लड़के आज के दिन सारे भारत में पढ़ाई करते हैं, पैसा हम लगाते हैं और जाके वो अमेरिका की सेवा करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अमेरिका ने लात मार मार के निकालना शुरू कर दिया। तो अब मेरा सुझाव है आईआईटी के बच्चों को कि अपने देश की सेवा करो और मेवा भी साथ में लो। प्राइवेट सेक्टर आपको ठीक पेश देगा। जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पे से ज़्यादा किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकती, ठीक है। और अब हमारी जो डिज़ाइन टीम्स हैं वो थोड़ी परमानेंट होनी चाहिए। बहुत सालों तक, दशकों तक हमारा बेवकूफ़ बनाया गया कि हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और क्या कर रहे थे? सिर्फ स्वाह कर रहे थे। आप कर रहे थे कि साहब आप सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स ला ला के भारत में असेंबल कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, हमने बोला साहब जो मिग 21 जहाज़ है 1971 की लड़ाई के पहले बोला साहब इसमें मशीन गन फिट कर दो, कैनन फिट कर दो। नहीं नहीं, डिज़ाइन वायलेशन हो जाएगा। वो बटाला गए और जाके प्राइवेट सेक्टर गए, वहाँ जाके वो तो छोड़िए, हमारी अपनी जो एयरफोर्स की वर्कशॉप्स थी उन्होंने फिट कर दी वो कैनन, जो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा बढ़िया काम किया। लेकिन हमारा प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर था वो कर ही नहीं रहा था। तो इसके चलते अब प्राइवेट सेक्टर को लाना अनिवार्य हो गया। वैल्यू इंजीनियरिंग आपको अगर चाहिए वो कंपटीशन से ही आती है, और प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है। दे विल हायर द बेस्ट टैलेंट, व्हाटएवर इज नीडेड फ्रॉम वेरेवर इन द वर्ल्ड, खरीद के ले आएंगे, बाय करके ले आएंगे। हमारे आईआईटी ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरियां मिलेंगी भारत के अंदर। बाहर ब्रेन ड्रेन बंद हो जाएगा हमारा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, क्योंकि हमारे लोग हमारे पास भेज रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा साहब वो जो है, अब हमारी डिज़ाइन टीम्स परमानेंट होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो मेंटेन करके रखेंगे डिज़ाइन टीम्स होपफुली। 75-24 गन हमने भारत में बनाई, 105 मिलीमीटर गन भारत में बनाई, फिर कोई उनके लिए काम ही नहीं था। 155 मिलीमीटर हम जाके बोफोर खरीद लाए, और फिर हम जाके M777 खरीद लाए, और फिर हम जाके इजराइल से एल्बिट एल्टा शेल्टा खरीद रहे थे। अपनी बनाना ही नहीं चाहते थे, साबोटाज कर रहे थे। काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी शुरू में भारत कल्याणी फौज को अपने टेस्ट करने में, कि हम प्राइवेट सेक्टर है, हम टेस्ट भी नहीं करने देंगे सरकारी रेंज पे, और वही भारत के लिए बन रही है। वो अमेरिका में जाके टेस्ट करके लाके यहाँ पे आए, प्रूवन रिकॉर्ड्स उन्होंने दिखाए। तो ये जो है, अब ये फ्लॉ मेरे ख्याल ख़त्म हो जाना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ डिज़ाइन टीम्स। जब इसी तरह HF-24 हमारी एयरफोर्स ने बना दिया था, 70 की दशक में के पहले काम 68 में काम शुरू हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली अच्छा इंजन न मिलने से ये डिज़ाइन भारत में हुआ था। HF-24 वो 4.5 जनरेशन काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम था। अगर सही इंजन मिल जाता तो वो आज भी रेलेवेंट होता, वो एयरक्राफ्ट इतना अच्छा था। लेकिन फटाफट नहीं, फिट नहीं है, बंद करो, बाहर निकालो, फॉरेन चाहिए, फॉरेन एयरक्राफ्ट चाहिए। माफ़ कीजिए, खासकर हमारी एयरफोर्स और आर्मी को समय लगा इंडिजनाइजेशन में। नेवी ने तो शुरू से ही कर दिया था, और आज खुशी की बात यह है कि भारत की नेवी इज़ नॉट बाइंग अ न्यू नेवी, इट इज़ मेकिंग अ न्यू, बना रही है अपने देश में। अपने फ्रिगेट, अपने डिस्ट्रॉयर, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने न्यूक्लियर सबमरीन, सब अपने देश में बन रहे हैं। तो दैट इज़ द वे टू गो, एंड
other services are now have caught up, they are following suit. थोड़ा एयरफोर्स में LCA में हमको धक्का लगा अमेरिकन की वजह से, लेकिन होपफुली आमका में हम अपने लेसन सीख गए हैं और वी विल नाउ मेक श्योर वी हैव अ स्टेक इन मेकिंग इट वर्क. इट हैज़ टू बी मेड टू वर्क. औटार्की इन क्रिटिकल वेपन सिस्टम बहुत बहुत अनिवार्य है. आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आप एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे नहीं डिपेंड हो सकते, आपको वो धोखा देंगे एंड टाइम पे. आज खुशी का दिन है कि आमका का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो गया है. 30 महीनों के अंदर पहले प्रोटोटाइप 3 कंसोर्टियम बना के आपको दिखाएंगे और हम देखेंगे कि जो